Ajay, wellness coach, body transformation coach, weight loss expert, founder of Magic Nutrition Health Hub। मेरा मिशन है 100,000 से भी ज़्यादा लोगों को उनकी सेहत के अंदर खुशियाँ लाना, उनकी सेहत के अंदर बदलाव करके न्यूट्रिशन और स्वस्थ जीवन शैली के माध्यम से। मैं आज इस वीडियो के अंदर ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ, कुछ ऐसी 5 आदतों के बारे में बात करने वाला हूँ जो आदतें हमें हमारे मानसिक स्वास्थ्य को ख़राब करने में मदद करती है। तो उन आदतों को हम कैसे बदलें और वो कौन सी आदतें हैं उसके बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। हम सभी लोगों को पता है कि हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है वो हमारे शरीर के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो मानसिक जो स्वास्थ्य है वो हमारे शरीर के अंदर, यानी कि जो हमारा दिमाग है वो हमें विचार करने के लिए, हमारी भावनात्मक चीज़ों को की रजूआत करने के लिए, हमारी स्मृति को और हमारे व्यवहारों को दर्शाता है, बराबर। तो हम लोग हालांकि क्या करते हैं, हम सबको पता है कि जो मानसिक स्वास्थ्य है वो उसको अच्छा रखना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी गलतियां करते हैं, कुछ ऐसी आदतों की वजह से हम हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बिगाड़ते हैं। तो चलो आज वो कौन सी आदतें हैं जिनको हमें सुधारना है, जो हमें मदद करेगी हमारे मानसिक स्वास्थ्य को, यानी कि हमारे दिमाग को तेज रखने के लिए और मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए। तो चलो शुरुआत करते हैं, लास्ट तक इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। सबसे पहली जो आदत है वो है हमें पर्याप्त मात्रा में नींद लेना। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, उनके शरीर के अंदर जो रात की नींद है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं लेते हैं। उसका कई कारण होते हैं, जैसे कि किसी को काम का स्ट्रेस होता है, किसी को कोई भी प्रकार का, आजकल हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई प्रकार का स्ट्रेस रहता है। तो वो स्ट्रेस के कारण भी कोई व्यक्ति जो है वो पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं लेता है। जब हम पर्याप्त मात्रा में रात की नींद नहीं लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो हमारा जो हार्मोन्स है उसका संतुलन नहीं रहता है, वो संतुलन बिगड़ जाता है और हमारे शरीर के अंदर कार्टिसोल नामक जो हार्मोन्स है वो रिलीज होता है और वो हमारे दिमाग को नुकसान करता है। यानी कि वो क्या करता है, वो हमारे शरीर के अंदर जो हम कोई भी काम करते हैं वो कार्य करने के अंदर ध्यान केंद्रित करने में हमें बाधित करता है। दूसरा, वो हमारे मूड को ख़राब करने में मदद करता है, हमारी कार्य क्षमता जो है उसको कम करने में वो मदद करता है। तो हमें सुनिश्चित करना है कि हमें रात को 7 to 8 आवर्स की नींद लेना ज़रूरी है, बराबर। तो ये हमें मदद करेगा हमारे दिमाग की जो सेहत है उसको अच्छा रखने के लिए। तो हमें ये जो आदत है उसको बदलना है और पर्याप्त मात्रा में नींद लेना शुरू करना है। दूसरी जो एक आदत है वो है हमें हमारे शरीर के अंदर जो भी हम लोग खाना खा रहे हैं उसमें से ज़्यादा मात्रा में लोग जंक फूड खा रहे हैं। हम सभी लोगों को पता है कि जो जंक फूड है उसके अंदर ज़्यादा मात्रा में चीनी है, ज़्यादा मात्रा में सॉल्ट है, तेल है, और यानी कि ऑयल भी है इसके अंदर, और प्रिजर्वेटिव्स भी है, और उसके अंदर ज़्यादा मात्रा में फैट है। वो हमारे शरीर के अंदर पूरे समग्र शरीर को तो वो बिगाड़ता ही है, लेकिन साथ साथ में हमारे दिमाग की नसें जो है ना उसको भी वो नुकसान करता है और वो हमारे शरीर के अंदर हमारी जो इम्यूनिटी है उसको ख़राब करने में मदद करता है। और साथ साथ में हमारे शरीर के अंदर जो इन्फेक्शन से लगने वाले जो भी रोग है उसको बचाने की जो हमारे शरीर की शक्ति है उसको कम करने में वो मदद करता है। तो वो अनेक बीमारियां लाने में भी मदद करता है और हमारे सेहत को, जो हमारी दिमाग की सेहत है उसको बिगाड़ने में भी मदद करता है। तो हमें क्या करना है, हमें जंक फूड से बचना है और हमें अच्छा वाला जो भी स्वादिष्ट संतुलित जो भी भोजन है जिसके अंदर पर्याप्त मात्रा में वसा भी है, जिसके अंदर पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन भी है, जिसके अंदर फाइबर भी है, अच्छा वाला कार्बोहाइड्रेट्स भी है, विटामिन मिनरल्स भी शामिल है, वो सारी चीज़ों को हमें अपने खाने के अंदर लेना चाहिए। और पर्टिकुलर अगर देखा जाए तो हमारे दिमाग की सेहत के लिए हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड का उपयोग बढ़ाना चाहिए। तो हमें ध्यान रखना है, जंक फूड से हमें बचना है, ये हमें मदद करेगा हमारी मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखने में। और तीसरी जो चीज़ है वो है बहुत ही तेज़ी से म्यूज़िक को सुनना। देखो, म्यूज़िक को सुनना वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। म्यूज़िक जो है वो हमारे मूड को अच्छा रखने में और तनाव से दूर रहने में हमें मदद करता है। लेकिन जब हम
उसको तेज़ी से यानी कि बहुत ही बड़े शोर से म्यूज़िक को सुनते हैं, लाउडली जो उसको सुनते हैं, तो वो क्या करता है, वो हमारे शरीर के अंदर जो हमारा कान है, वो कान के अंदर जो हमारे बाल है उसको जड़ने में मदद करता है। और जो बाल जड़ जाते हैं तो वो क्या करता है, जो बाल जो जड़ जाते हैं ना कान के अंदर वाले, वो क्या करता है, वो जो साउंड होता है, जो बराबर साउंड के जो वेव्स होते हैं ना, उसको बदल देता है। क्या किसके अंदर, इलेक्ट्रिक सिग्नल के अंदर वो बदल देता है। और वो इलेक्ट्रिक सिग्नल की मदद से ही हमारा दिमाग है ना, वो म्यूज़िक को सुन सकता है। तो उसमें क्या होता है, जब ये हालत होती है, जब आप बहुत बड़े शोर से तेज़ी से अगर म्यूज़िक को सुनते हो और हेडफोन्स ज़्यादा यूज़ करते हो सुनने के लिए म्यूज़िक को, तो वो कान के अंदर के बाल जो है वो झड़ जाते हैं। तो वो उसकी इफ़ेक्ट क्या होती है, दिमाग के अंदर वो सुनने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। तो हमें मॉडरेशन के अंदर ही आवाज़ को सुनना है, यानी कि आवाज़ कम रख के उसको सुनना है और ज़्यादा हमें हेडफोन का इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ों को हम अपनाएंगे, ये आदत को हम सुधारेंगे, तो हम हमारे दिमाग की सेहत को अच्छा रखने में हमें मदद मिल सकती है। चौथी जो आदत है वो है अकेलेपन से दूर रहना, यानी कि लोनलीनेस में नहीं रहना है। बहुत सारे लोग क्या है, अकेले रहते हैं। ये एक ऐसी अकेलापन, एक ऐसी स्थिति है कि जिसके अंदर हम हमारे आसपास के लोगों के साथ जुड़ते नहीं है और हमें ऐसा लगता है कि लोग हमारी सुनते नहीं है। ऐसा हमें महसूस होता है कि लोग हमारी भावनाओं का कदर नहीं करते हैं, बराबर। तो ये स्थिति जो है ना, वो अकेलेपन की स्थिति है। तो अकेलेपन की स्थिति से भी दूर रहना है, क्योंकि अगर हम ऐसे अकेले रहेंगे तो वो हमारे दिमाग को नुकसान करेगा और दिमाग के अंदर जो स्ट्रेस है उसको वो बढ़ाएगा। और जब स्ट्रेस बढ़ता है तो हमारे शरीर के अंदर अनेक हेल्थ समस्याएं तो होने के चांसेस बढ़ते ही है, लेकिन हमारा मानसिक स्वास्थ्य है वो भी बिगड़ता है और हम पूरी एकाग्रता के साथ कोई भी काम है उसको नहीं कर सकते हैं और हमें हमेशा हम तनाव में ही रहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें हमारे फैमिली मेम्बर्स के साथ, हमारे दोस्तों के साथ ज़्यादा समय को व्यतीत करना है, उन लोगों से घिरे हुए रहना है और साथ साथ में हमें जो भी पसंद है वो कार्य को हमें करते रहना है। ऐसा करने से हम हमारी एकलता को दूर कर सकते हैं और एकलता को दूर करने से आपको आपके मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखने में भी मदद मिल सकती है। और पांचवी जो आदत है वो है कसरत को नहीं करना। हाँ दोस्तों, कसरत जो है यानी कि जो एक्सरसाइज है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन ये हमारे दिमाग के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर हमारा ब्लड फ्लो है वो बढ़ जाता है, जो हमें न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन को बढ़ाने में मदद करता है। दूसरी चीज़, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर एंडोर्फिन नामक जो हार्मोन है उसका उत्पादन बढ़ता है और ये एक खुशी का हार्मोन है जो हमें पूरे दिन अच्छा मूड रखने में, हमारी कार्यक्षमता को बढ़ाने में और हमें हमेशा खुश रहने में वो मदद करता है। और तीसरी चीज़ ये है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर जो सेल है वो नए बनने में हमें मदद मिलती है। तो जब सेल नए बनते हैं तो हमें नई नई स्किल सीखने में, लर्निंग करने में हमें वो मदद करता है। और साथ साथ में जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करने से दिमाग की साइज़ है वो बढ़ती है और वो हमें बुढ़ापे के अंदर हमारे दिमाग को सिकुड़ने से बचाने में मदद कर सकती है। तो हमें एक्सरसाइज नियमित करनी चाहिए। डेली हमें 30 से 40 मिनट, आपको जो भी पसंद है आपके शरीर के हिसाब से, आपके उम्र के हिसाब से, आपके वजन के हिसाब से एक्सरसाइज को करते रहना चाहिए। ये एक्सरसाइज आपके समग्र शरीर के साथ साथ आपके दिमाग को भी अच्छा रखने में मदद करती है और आगे जाके ये जो भूल जाने की जो बीमारियां है, ये सारी बीमारियों से बचने में और हमारे दिमाग को तेज रखने में हमें मदद कर सकती है। तो ये जो 5 मैंने जो आदतें बताई, ये आदत हमें हमारे दिमाग को तेज करने के लिए और दिमाग की सेहत को अच्छा रखने में मदद कर सकती है। तो चलो आज से ही इसको हम अपनाएं और अपने दिमाग को और अपने समग्र स्वास्थ्य को अच्छा रखने में हमें इससे मदद मिलेगी। तो ये जो वीडियो मैंने आपको बताया, मैं आशा करता हूँ आपको उपयोगी लगा होगा, आपको कुछ नई जानकारी भी इसके अंदर से मिली होगी। अगर ये बात सही है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें और ऐसी हेल्थ टिप्स के लिए हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। इसके लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए और हमेशा खुश रहे, हमेशा स्वस्थ रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे और साथ साथ में आपके पास
कोई भी सुझाव है या प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। धन्यवाद, मिलते अगले वीडियो के अंदर।